बीपीएससी 70वीं री एग्जाम मुद्दा, देखिए कोर्ट में मामला है, आज सुनवाई है। ऐसे तो कई सुनवाइयां हुई लेकिन फैसला नहीं अभी तक सुनाया गया है। छात्र अभ्यर्थी जो हैं लगातार इस संशय में है कि क्या कुछ फैसला आएगा। देखिए इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, आज की जो सुनवाई है क्या लग रहा है? तीखी बहस हुई है, क्या फैसला आज आ जाएगा? अभ्यर्थियों के मन में जो प्रश्न है। देखिए, फैसला आने की तो संभावना मुझे कम लगती है। 2-3 बातें हो सकती हैं, या तो बहस आज भी अधूरी रह जाए और फिर एक अलग तारीख तय कर दी जाए बहस के लिए। और दूसरी बात है कि बहस यदि पूरी हो जाए तब भी मुझे लगता है फैसला आएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है फैसला सुरक्षित रख लिया जाए, है ना? ये भी अदालत में होता है कि जब बहस पूरी हो जाती है, सुनवाई पूरी हो जाती है, तो न्यायमूर्ति होते हैं, वो फैसला सुरक्षित रख लेते हैं और थोड़े दिन बाद सुनाते हैं। तो इसलिए फैसला आ जाने की संभावना तो मुझे ज़्यादा नहीं दिखाई देती। अब लंच के बाद फिर से होना है, लंच आवर के बाद। देखिए, दर्शकों को मालूम है कि ये सारा मामला जो है, ये जो बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा से जुड़ा हुआ है। और 70वीं संयुक्त परीक्षा में बीपीएससी ने कहा कि हम लोग बम्पर बहाली निकाल रहे हैं। 2000 भी ज़्यादा रिक्तियाँ निकाल रहे हैं। एसडीएम की कई 100 रिक्तियाँ हैं, डीएसपी की कई 100 रिक्तियाँ हैं। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि इस बार शुरू से ही बीपीएससी का एक जतरा खराब रहा। अब जैसे कि कहते हैं कि बीपीएससी का सर्वर डाउन हो गया, उससे लगभग 90,000 लड़के लड़कियां वंचित रह गए फॉर्म भरने से। इसको लेके भी विवाद हुआ। फिर बीच में नॉर्मलाइजेशन को लेके विवाद हुआ कि क्या 2-3 तरह के सेट आएंगे प्रश्न पत्रों के, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, उसको लेके बहुत रायता फैला। फिर जो परीक्षा हुई तो पटना में जो बापू परीक्षा केंद्र पर बहुत हंगामा हुआ, वहाँ केंद्राधीक्षक की मौत तक हो गई, ऐसा हंगामा हुआ। उसके बाद पुनर्परीक्षा हुई, वो पटना के 22 केंद्रों में ली गई। तो बीच में बहुत सारे मतलब हंगामा हुआ। आपको दिसंबर महीने में 3-3 बार लाठीचार्ज हुआ है बच्चों पर। 6 दिसंबर को हुआ, 25 दिसंबर को हुआ, फिर 29 दिसंबर को हुआ। बीच में सोनू कुमार नाम के एक अभ्यर्थी ने आत्महत्या भी कर ली, है ना? प्रशांत किशोर ने 14 दिनों की भूख हड़ताल की, आमरण अनशन पर रहे। राहुल गांधी तक गर्दनी बाग पहुंच गए। अभी भी गर्दनी बाग में बच्चे बैठे हुए हैं। और ये जो केस हुआ है, इसकी पहली सुनवाई 15 जनवरी को हुई थी इसी साल। और उस दिन याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि जो आखिरी हमारा फैसला आएगा वो रिजल्ट पर लागू होगा। मतलब ये हुआ कि 4 महीने बाद भी यदि हम पाएंगे कि धांधली हुई थी तो रिजल्ट को रद्द समझा जाएगा। और इसी बीच में बीपीएससी ने क्या किया कि परीक्षा फल तो निकाल ही दिया प्रारंभिक परीक्षा का, मुख्य परीक्षा की तारीख भी निकाल दी है। 24 अप्रैल से, मतलब आज से लगभग 1 महीना बाद से मुख्य परीक्षा शुरू है। तो अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं कि उसके पहले कुछ हाईकोर्ट का मतलब आखिरी फैसला आ जाए। जी। जज साहब का एक वक्तव्य सामने आया है, उन्होंने कहा है कि बिहार के छवि को धूमिल किया गया, ये शब्द जज साहब के थे। तो क्या इसे पॉजिटिव समझा जाए? आज ही की खबर है। अब इसको तो इंटरप्रिटेशन पर है कि बिहार की छवि धूमिल हुई है। अब न्यायमूर्ति महोदय कहना क्या चाहते हैं? अगर वो ये कहना चाहते हैं कि बीपीएससी के द्वारा बिहार की छवि धूमिल हुई है, तब तो ये अभ्यर्थियों के लिए पॉजिटिव चीज हुई। और यदि वो ये कहना चाहते हैं कि अभ्यर्थियों ने छवि धूमिल कर दी है, तब तो ये बीपीएससी के लिए अच्छी बात होगी। इसलिए ये थोड़ा मतलब आधा अधूरा मतलब बयान मुझे लगता है। अभ्यर्थी खुश हो गए हैं, अभ्यर्थी को लग रहा है कि बीपीएससी पर जो है यह बातें कही। वही कहना है ना कि इस पर इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करता है कि उसका अर्थ कैसे निकालते हैं। हो सकता है बीपीएससी वाले ये सोच के खुश हो रहे हो कि न्यायमूर्ति ने कहा कि अभ्यर्थियों के आंदोलन ने बिहार की छवि को धूमिल कर दिया है। लेकिन जो मेरी समझ है उससे यही लगता है कि न्यायमूर्ति ने कहना चाहा होगा कि इस पूरे विवाद से बिहार की छवि धूमिल हुई है, पूरे विवाद से। जी। अच्छा, इस आंदोलन में कई शिक्षक भी कूदे। खान सर बहुत बड़ा नाम है, खान सर ने कहा कि मेरे पास सबूत हैं, लेकिन अभी तक सबूत पेश नहीं किया गया है। कल इफ्तार पार्टी भी गर्दनी बाग धरना स्थल पर खान सर के द्वारा किया गया, बच्चे शामिल थे। तो क्या माना जाए, सबूत पेश आखिर नहीं करना और ये कहना कि सबूत मेरे पास है, मैं सबूत दे दूंगा, ये तमाम चीज किस प्रकार देखते हैं? अब ये सवाल तो आपको खान सर से करना चाहिए, वो बेटर होगा, वो बताएंगे कि क्यों नहीं दे रहे हैं, या हो सकता है उन्होंने वकील को दिया हो भी। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि यदि आपके पास सबूत हैं तो सबूत तो अचार डालने के लिए ना है, सबूत तो अदालत में पेश करने के लिए है। तो सच में यदि आपके पास ठोस सबूत हैं तो ठीक है, उसको दीजिए। ऐसे इफ्तार यदि खान सर ने दिया तो अच्छी बात है, इसी बहाने अभ्यर्थियों को कुछ लजीज पकवान खाने का मौका मिला होगा। जी। मेंस की परीक्षा अगले महीने है, 24 अप्रैल को। जो बच्चे हैं वो अपने स्तर से तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन जो बच्चे जिनका प्री निकला है वह अभी भी चाह रहे हैं कुछ बच्चे की परीक्षा हो जाए। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो बच्चे शामिल थे और जिनका नहीं हुआ, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या धैर्य रखें, वेट करें, या फिर जो बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा
अब मैं क्या संदेश दूंगा, देखिए सब कुछ निर्भर करता है न्यायालय के रुख पर। मान लीजिए प्रारंभिक परीक्षा जिन लोगों ने नहीं क्लियर किया, यदि न्यायालय रद्द कर देती है परीक्षा तो उनको नेचुरल है कि उनको एक और मौका मिल जाएगा, है ना, उनका उनका वो मौका व्यर्थ नहीं जाएगा, पुनर्परीक्षा हो जाएगी। और यदि न्यायालय ने कहा कि नहीं मुख्य परीक्षा होगी, तब वो फिर क्या करेंगे, तब तो वो 71वीं की तैयारी शुरू करें अभी से, यही कहूंगा उनसे। जब विधानसभा सत्र चल रहा है, सत्ता पक्ष के कोई भी नेता बीपीएससी के मुद्दों को पर बोले नहीं हैं, बोलने से बचे हैं, तो क्या समझा जाए जिस प्रकार बिहार में परीक्षाओं में धांधली हो रही है, अनियमितता हो रही है, उसको लेकर क्या सरकार चिंतित नहीं है? संवेदनहीन है सरकार। आप पलटू राम को ही लीजिए, इतने दिन तक बीपीएससी वाले बच्चे मांग करते रहे कि मुख्यमंत्री हमारी बात 5 मिनट के लिए सुन ले। पलटू राम ने समय दिया, अनंत सिंह से तो मिलने के लिए पलटू राम के पास फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन बच्चों से मिले नहीं मिले। जबकि खुद पलटू राम जो है वो छात्र आंदोलन की ही उपज है। 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ था बिहार में जेपी के नेतृत्व में, उसी से पलटू राम ने अपनी राजनीति शुरू की। और आज सरकार इतनी संवेदनहीन बन गई है कि ना तो मुख्यमंत्री इस पर कुछ बोलते नजर आते हैं, ना सत्ताधार के कोई विधायक मंत्री बोलते नजर आते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। चलिए, तो सत्ता पक्ष के कोई भी नेता जो हैं, उन्होंने विधानसभा में प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, लेकिन विपक्ष के कई विधायक माले के कई विधायकों ने बीपीएससी मुद्दे को जो है विधानसभा में भी उठाया। देखने वाली बात होगी कि आज कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। क्या जिस तरह से अमिताभ दास का कहना है कि जो भी फैसला आएगा उसको कहीं सुरक्षित भी रखा जा सकता है, तो बड़ा अपडेट है, आज फैसला आने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ फैसला आ सकता है? हमारे साथ कमेंट्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।